Hello students, today we are discussing about national income, that is first chapter of macroeconomics class 12th economics। इसमें तो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है डेट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से सारे बच्चे घबराते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, न्यूमेरिकल एक बारी में समझ नहीं आ रहा है। तो न्यूमेरिकल समझने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक्स के अंदर कुछ टर्म्स आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम, पूरे इंडिया की इनकम, पूरे अमेरिका की इनकम। तो जो इनकम होती है किसी भी देश की डेट इज कॉल्ड NNP@FC, ठीक है। वैसे डोमेस्टिक इनकम की बात करें, जो डोमेस्टिक इनकम होती है डेट इज कॉल्ड DY, डेट इज NDP@FC, ठीक है। तो यहाँ पे NP होता है, यहाँ पे DP होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा अभी, तो सबसे पहले एक एक वर्ड को इलेबोरेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है ग्रोस, कि ग्रोस क्या होता है। तो ग्रोस को शॉर्ट फॉर्म होती है G, वैसे ही एक होता है नेट, नेट की शॉर्ट फॉर्म होती है N। अगर आपको किसी भी वैल्यू को ग्रोस से नेट के अंदर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस। अगर आप ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। वैसे ही इसका रेसिप्रोकल, कि अगर आपको नेट दे रखा है और आपको कहाँ आना है, ग्रोस के अंदर आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस करना। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो चला जाएगा, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन नोन एज ग्रोस प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारी एक वैल्यू आती है। तो ग्रोस से नेट में जा गया। ग्रोस का मतलब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद किसी भी एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है, क्योंकि वो उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है उसके वियर टीयर एक्सपीरियंस की वजह से। तो उसको डेप्रिसिएशन को हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक्चुअल नेशनल इनकम निकालने से पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट आता है, एक रिजल्ट है NIT, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इंटरेस्ट का भी एक फॉर्मूला होता है, NIT इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडीज कौन सी होती है, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, मतलब रिलैक्सेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब छूट कह सकता है आप इसके अंदर, इसको हिंदी के अंदर। तो ये NIT कहाँ काम करता है, हमारे पास दो तरीके की इनकम, एक चीज़ होती है फैक्टर प्रोडक्ट और एक हमारे पास होता है मार्केट प्राइस। तो अगर आप फैक्टर प्रोडक्ट के अंदर NIT प्लस कर लोगे तो मार्केट प्लस आ जाएगा। मतलब फैक्टर प्रोडक्ट को कहते हैं FC, फैक्टर कोस्ट बोल लो, फैक्टर प्रोडक्ट ना बोल के फैक्टर कोस्ट उसको ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। तो फैक्टर कोस्ट के अंदर अगर मैं NIT प्लस कर लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कोस्ट कौन सी होती है, जो एक प्रोडक्ट मेरा बना, तो इस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, लेबर के पैसे देने होंगे, मुझे कैपिटल के पैसे देने होंगे, मुझे किसी लैंड का रेंट देना होगा, मुझे इंटरेस्ट देना होगा, मुझे एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना होगा। तो जो ये कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, अगर लेकिन कॉस्ट पे क्या कोई सामान बिकता है, नहीं, कॉस्ट पे सामान नहीं बिकता। उसके अंदर जितने भी हमने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको जोड़ के MP आता है। जो आप उनकी वैल्यूज़ पे देखते हो MRP लिखा होता है कि इससे ज़्यादा नहीं बेचना या इतने का ही बेचना, डेट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। की मार्केट में उसका प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर हम NIT प्लस कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाता है। वैसे इसका उल्टा, अगर मार्केट प्राइस दे रखा है और आपको फैक्टर कॉस्ट के अंदर आना है तो क्या करेंगे, NIT क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज़ आती है डेट इज NP, मतलब नेशनल प्रोडक्ट, और DP डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसकी फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। अब इसका मतलब क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का नेट लग गया। तो इसका भी एक फॉर्मूला है NFIA का, कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहाँ पे F स्टैंड फॉर फ्रॉम और T स्टैंड फॉर टू। तो जितना भी मेरे को पूरे वर्ल्ड से
पैसा आ रहा है कहाँ पर, इंडिया के अंदर, या अगर मैं नेशन इनकम इंडिया की कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं इंडिया की निकाल रहा हूँ, तो अगर जितना भी पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है लेकिन दूसरे देशों से आ रहा है तो फ्रोम हो गया, लेकिन कि हमारे देश से अगर दूसरे देशों में जा रहा है जैसे चाइना, अमेरिका, रशिया, वहाँ जा रहा है तो 2 हो गया। तो जितना भी जो हमारे लोग इंडिया वाले कहीं और जाते, जैसे एम्बेसी में गए हुए हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिस के काम से गए हुए हैं किसी और देश के अंदर, लेकिन इनकम कहाँ रिसाइड कर रही है उसकी, इंडिया में कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। या फिर अगर हमारे देश में कोई फॉरेनर आया और वो अपनी इनकम सारी वहाँ पे जनरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अमेरिका की एम्बेसी हमारी इंडिया में काम कर रही है, तो जो उनकी भी इनकी इनकम होगी वो अमेरिका को कंसीडर की जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रोड, दैट इज कॉल्ड NFIA। NFIA का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, NFIA इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ऐसे आगे चलते हैं यहाँ से। तो जैसे कि अगर DP दे रखा है मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर NFIA प्लस हो गया तो वो क्या बन गया, NP बन गया। वैसे इसका रेसिप्रोकल NP के अंदर अगर NFIA सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, DP। तो हमारे पास टोटल मिलाकर कितने पॉइंट आ गए, 6 पॉइंट। दोबारा से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट G से मतलब ग्रोस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, तो ये हो जाएगा नेट, ठीक है। और अगर सेकंड पॉइंट नेट से ग्रोस में आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। थर्ड पॉइंट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है तो NIT प्लस, वैसे इसका उल्टा MP से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो NIT माइनस। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी ऊपर लिखा है 5 वही वाला DP के अंदर मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नेशनल प्रोडक्ट, और छठा पॉइंट हो गया नेशनल प्रोडक्ट के अंदर माइनस कर दो NFIA, तो हमारा क्या आ जाएगा, DP आ जाएगा। आपको इन 6 में से सिर्फ 3 ही लर्न करने की इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। सबसे पहला फर्स्ट, अगर आपको ये लर्न हो गया तो ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड, अगर आपको ये लर्न हो गया तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ये लर्न हो गया फिफ्थ तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर तो रेसिप्रोक इधर उधर ही लेके जाना है, इसको इक्वेशन को इक्वेट करना है, ठीक है। तो वैसे अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे को दे रखा है GDP at MP और आपको वो बोल रहा है आपको इसको कन्वर्ट करना है NNP at FC के अंदर। किसके अंदर चेंज करना है, NNP at FC, डेट इज नोन एज नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। तो G, क्या G और ये N अलग अलग है, मतलब G को आपको नेट में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, G को नेट में चेंज करना है डेप्रिसिएशन माइनस, DP से NP में आना है तो क्या करेंगे प्लस NFIA। फिर उसके बाद MP से FC के अंदर जाना है तो क्या करेंगे, FC के अंदर जाना, याद करो MP से FC के अंदर जाना है तो NIT माइनस कर देंगे। बस वही रूल याद करना है। तो एक मैंने ये करवा दिया, एक और करवा देता हूँ जिसके अंदर सब कुछ सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि हमें GDP at MP दे रखा है और हमसे पूछा डोमेस्टिक इनकम, क्या पूछी हमसे, डोमेस्टिक इनकम, डेट इज़ नोन एज NDP at FC। NDP at FC दे रखा है तो इसका मतलब हमें G को N में चेंज करना पड़ेगा पहले तो हमें। तो G को N में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। DP, ये भी DP सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चेंज नहीं करना, इसका मतलब सेम है, सेम चीज़ को चेंज नहीं करते हैं। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट के अंदर लाना है, मतलब फैक्टर कॉस्ट में इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं, मतलब NIT सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये भी हो गया हमारा आंसर। उसके बाद एक और देख लेते हैं जहाँ पे पूरा उल्टा होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को अगर हम GDP at MP में चेंज करें, मतलब नेट से ग्रोस में जाना है, नेट से ग्रोस करने जाने के लिए क्या कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। DP और DP सेम है। FC से MP में जाना है, MP में जाना तो NIT प्लस। तो ये छोटे से रूल हैं। उसके बाद अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं दे रही, फॉर एग्जांपल आप NIT निकाल रहे हो, ठीक है, NIT निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ होता है। और आपके क्वेश्चन के अंदर सब्सिडीज़ नहीं है तो आपको 0 माइनस करेंगे तो सीधा यही हमारा आंसर NIT बन जाएगा, मतलब नॉर्मल टैक्सेस
NIT बन जाएगा तो सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएगा। किसी भी चीज़ का आंसर नहीं गिवन होता तो उसको ज़ीरो कंसीडर करना होता है। फॉर एग्जांपल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना हो तो क्या करते हैं, मतलब NFIA, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोल देते हैं, NFIA निकालना हो तो क्या करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, लेकिन टू अब्रॉड है ही नहीं तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, ज़ीरो कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 500 है तो 500 माइनस ज़ीरो, 500 ही आ जाएगा मेरा क्या, NFIA। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स असेट्स। क्या नाम होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स असेट, रिड्यूस वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, कुछ भी बोल सकते हैं वो, मतलब कम होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर वैल्यू कम होगी दैट इज़ कॉल्ड नोन एज, किसी भी फिक्स असेट की वैल्यू कम हो जाना दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। के अंदर वो आप लोगों को हमेशा घुमाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बस आज हम इतना कर लेते हैं, आज के लिए इनफ है। अगर आपको ये सब चीज़ें याद देन, अगर आपको ये सब सोल्व करना आ गया जितने भी मैंने रूल्स आपको बताए हैं, तो उसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना जो कि होगी मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसके अंदर 3 मेथड आते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज इनकम मेथड, सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड और नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड। तो ये 3 मेथड वाली मेरी वीडियोस देख लेना, तो वहाँ से आपको पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट मेरा ये था जिसके अंदर हमने ग्रोस से नेट और FC से MP और NP से DP के अंदर जाना सीखा था। तो अगर आपको ये चेंजेस करने आ गए तो ये तीनों मेथड आपके लिए बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। आपको पूरा नेशनल इनकम का एक भी न्यूमेरिकल आपसे छूटेगा नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।